1947 अंग्रेज भारत को लूटकर अपने देश को लौट गए, लेकिन पीछे लूट के नहीं, तुम्हें गुलामी की जंजीरें खोल के जा रहे थे, जो तुम 1000 साल गुलाम रहे थे। भारत के टूटे हुए टुकड़े छोड़ गए और फिर एक दर्दनाक पार्टीशन का दौर शुरू हुआ। लोगों को उनके ही घरों से बाहर फेंक दिया गया, पूरे शहर जला दिए गए, गोलियां चली, कई लोगों की दिन दहाड़े हत्या की गई, लाखों लोग बेघर हो गए। ये बंटवारा केवल शहरों के लिए नहीं था, ये बंटवारा था लोगों के विश्वास का, भारत की परंपरा का, भारत की अखंडता का, भारत की अनेकता में एकता। अबे ये अखंडता किसको बोलते हैं भाई? कौन सा तुम्हारा अखंड भारत था यार, मेरे को बताओ जरा। आज तुम्हें देखो, मुसलमानों के दौर में भी जो था वो तो मुस्लिम राष्ट्र था, वो तो तुम्हारा अखंड भारत थोड़ी ना हुआ। तुम्हारा अखंड भारत था कब? तो गुलामों की सरजमीन को तुम लोग बोलते थे। जब तुम गुलाम थे, मतलब तुम गुलामी में यूनाइट होके रहते थे, तो तुम अखंड हो गए। चलो फिर ऐसी गुलामी तो तुम्हें बहुत जल्द गजरा इनमें मिल जाएगी, बल्कि उसमें तो तुम्हारी सफाई होनी है। और भारत के मंदिरों का इस दिल दहला देने वाले पार्टीशन के बाद लगभग 400 मंदिर अब पाकिस्तान के एरिया में थे। कई सालों तक ये मंदिर लगातार हमलों का शिकार हुए, कई मंदिरों को तो तोड़ भी दिया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद इनमें से कुछ मंदिर आज भी अपनी पूरी महिमा के साथ पाकिस्तान की जमीन पर खड़े हैं। ये मंदिर जिनके दर पर अक्सर मुस्लिम भी अपना माथा टेकते हैं। अब आप बताओ, इसने रिपोर्ट बना ली, नीचे डबे आगे लिखे कि जे लोड़ा राम तो फिर ढिमकाना राम तो ढना राम। मेरे को भाई दिखा दे कौन सा मुस्लिम जाके पाकिस्तान में मंदिर पे जा रहा है भाई, कोई एक मुस्लिम बता दे भाई। देखो, तोड़ा तो बाबरी मस्जिद को भी गया था, पर तो बस फिर उसी के बदले में हमने तुम्हारे बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान में सफाई कर दी। की एक अलग कहानी है, वहां कभी मस्जिद थी ही नहीं। इसी तरह भाई यहाँ की भी मंदिरों की कोई वो नहीं थी, जगहों पे कब्जे करके तुमने मंदिर बनाए थे, तो वो भी हमने तोड़ दिए, सिंपल से मंदिर ही था। अयोध्या के राम मंदिर की कहानी तो काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। किसी ने उस पर एक तो ये रंडी का बच्चा है यार। साल 1947 मंदिर की कहानी तो काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है, किसी दिन उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। अच्छा, राम मंदिर से याद आया, अभी हाल में एक आर्टिकल और न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। इसके अकॉर्डिंग एक एस्ट्रोलॉजर ने अयोध्या मंदिर का प्रिडिक्शन 2017 में ही कर दिया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट की प्रिडिक्शन। लेकिन प्रिडिक्शन उसकी गलत जा सकती थी, अगर जंग नहीं रुकती तो राम मंदिर उड़ने वाला था 10 मई को। उनके 2 साल पहले कि अयोध्या राम मंदिर जनवरी 2024 में बनेगा, है ना? हैरान कर देने वाली बात कि किसी को इस इंसिडेंट के बारे में इतने साल पहले कैसे पता चला, और वो भी इतना डिटेल में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर से अपने लाइफ के बारे में बात करके देखूं। तब मैंने डाउनलोड किया एस्ट्रोटॉक ऐप। नहीं रुको, ऐप का रिव्यू नहीं कर रहा भाई, मेरे साथ एक शॉकिंग चीज हुई, इसलिए बता रहा हूँ। अब कि क्या आप सोशल मीडिया रिलेटेड ने तो अपना नाम तक डिस्क्लोज नहीं किया था, और ना ही कोई मुझे अपने पर्सनल रिलेशनशिप डाउट्स, क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स। रुको, अगर आपको भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो नोट कर सकते हो। एक ऐसा मंदिर जिसे एक मुस्लिम व्यक्ति ने बनवाया है, सिंध के सबसे पुराने मंदिरों में से एक, उमरकोट तहसील में बसा उमरकोट शिव मंदिर। पहली बात तो किसी मुस्लिम ने नहीं बनाया, और अगर मुस्लिम ने बनाया तो नो मोर मुस्लिम। आइडियल वर्शिप को कोई भी बढ़ावा देगा वो भी मुसलमानों में नहीं है, जिसे अमरकोट शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहानियों के अनुसार हजारों साल पहले यहाँ घास के कई मैदान थे। एक आदमी हर अच्छा, यहाँ पे फैक्ट एंड फिगर की बात नहीं हो रही, कहानियां समझ जाओ कितनी बड़ी कहानियों वाला रिलीजन है ये।
रोज यहाँ अपनी गाय को चराने के लिए आता था। घास खाने के बाद गाय कहीं और जाकर अपना दूध देती थी और उस आदमी के हाथ कुछ नहीं लगता था। धीरे धीरे ये पैटर्न समझने के बाद एक दिन उस आदमी ने गाय का पीछा किया। तब उसे पता चला कि उसकी गाय अपना दूध एक शिवलिंग पर समर्पित करती है। लोगों ने इस जगह की जांच शुरू की। अच्छा, गाय खुद कैसे दूध निकाल सकती है भाई? या तो उसका कोई बेबी हो। सही है, गाय खुद कैसे दूध निकाल सकती है? गाय के हाथ निकलते हुए सीता की सुरागों में से, 7 सुरागों में से जो रावण करके गया उससे निकालती थी। अब सोचो, ये जो उमरकोट का जो भी मंदिर बता रहा है, अब वो कितना सच्चाई उस मंदिर में, ये तो आपको खुद पता लग गई। गाय जाती थी, खुद देती थी। तो इस तरह की कहानियां बेटा तेरे वहां तो बिकती होगी, इधर तो फिर दे गांड और दे गोली वाली बात है। और ये बात कंफर्म हो गई कि ये एक शिवलिंग ही था जिसका अभिषेक वो गाय हर रोज करती थी। इसके बाद यहाँ एक मंदिर बना दिया गया। मंदिर बनने के कुछ सालों बाद एक मुस्लिम ने इसका विस्तार करवाया। आज ये मंदिर इसी रूप में मशहूर है। लोकल्स का ऐसा भी मानना है कि इस मंदिर का शिवलिंग चमत्कारी है, जो एक समय में हर दिन के साथ। अरे भाई, उमरकोट हम भी गए हुए, ऐसी बात नहीं, उमरकोट हम भी गए हुए। अल्लाह माफ करे, पहली तो तुम्हारी तादाद ही नहीं है। सही है भाई। और ये उमरकोट के, आप किसी उमरकोट के बारे में सर्च कर लो कि इस मंदिर पे कोई लोकल बोल रहा हो कि इससे चमत्कार हुआ। हालांकि जहालत वहां पे बहुत है, लेकिन इतना जाहिल कोई नहीं है भाई जितने तुम हो। लंबा होता जा रहा था। जब इसका नाप लिया गया तो ये बात सच निकली, लेकिन इसके बाद शिवलिंग का बढ़ना रुक गया। हर साल भाई जिसका भी साइज छोटा है वो ये क्रीमे विरीमे और केले मेले खाना छोड़ दे, डेली दूध चढ़ाओ। अगर साइज निकल गया तो समझ जाना शिवलिंग का एल एग्जिस्ट करता है दुनिया में। शिवरात्रि पर यहाँ 3 दिन का भव्य उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त हिस्सा लेने आते हैं और 3 दिन तक यहाँ रुकते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं। वाह, लाखों! समझ जाओगे कितना ये फैक्ट एंड फिगर लेके बैठा हुआ है कलुआ। दुनिया का पहला ऐसा मंदिर जहां हनुमान जी अपने स्वयंभू रूप यानी नेचुरल स्टेट में विराजते हैं। कराची के सोल्जर बाजार के बीचों बीच बना पंचमुखी हनुमान मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति किसी इंसान ने नहीं बनाई है, बल्कि हजारों साल पहले ये खुद यहाँ प्रकट हुई थी, यानी स्वयंभू के रूप में प्रकट हुई थी। अबे भाई, तू एक दफा कराची में आके जो भी वहां पे पंडित बैठा हुआ होगा उससे जाके पूछ ले, वो बता देगा कि सीडीजी के या सिटी गवर्नमेंट ने या मुस्तफा कमाल या पीपल्स पार्टी ने बनवाई होगी। नीले और सफेद रंग में सजी ये मूर्ति 8 फीट लंबी है और हनुमान जी के तांत्रिक पंचमुखी रूप को दर्शाती है, जिनके 5 मुख हनुमान जी के 5 एस्पेक्ट्स का प्रतीक है: नरसिम्हा, वराह, हैग्रीव, हनुमान और गरुड़। अगर आप नोट करो, हनुमान जो है, अगर आप इसकी बायोलॉजिकल उसमें जाओगे कि इसके मतलब ये पैदा कैसे हुआ, तो इसकी वालिदा मोहतरम ने हनुमान की सुअर, घोड़ा, बंदर और हवा मोड़ने वाले चील परिंदों को भी नहीं छोड़ा इस काम के लिए, क्योंकि सारी शक्लें लेके पैदा हुआ ये हर जन्म में। हनुमान जी के इस अनोखे रूप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखिए। कहते हैं कि वनवास के दिनों में श्री राम इस पावन भूमि पर पधारे थे, जिसके बाद यहाँ हनुमान जी की मूर्ति अपने आप ही सामने आई थी। लगभग 1500 साल पुराने इस मंदिर की मान्यता हमेशा से बहुत ऊंची है। 1500 साल! अच्छा, ये एक सारे क्लेम जो है ना इनके भाई हजारों में नहीं समझता इनका कोई क्लेम 100-200 साल पहले आया हो। सारे क्लेम, ये 6000, ये 10,000, किसी ने बोल दिया, यहूदी ने बोल दिया हम 6000, उसने बोला चल 6 और 6 12 होते हैं, 12,000 साल पुराने हैं। स्वयंभू रूप होने के कारण ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी खुद आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो यार हनुमान को भेज दे, ये अपना 4K चुरंगी और यूनिवर्सिटी रोड टूटा पड़ा है। ये मेरे को लग रहा है ये कराची और सिंध का जो हाल हुआ भाई, वाकई में हो सकता है इनके भगवान आए हो, क्योंकि जिनके भगवान जा गए वहां पे जमीनों का यही हाल हुआ है। तो मेरे को कराची की जो सड़कों का हाल देख के मुझे लगता भी है, क्या पता आए हो। एक
ऐसा मंदिर जिसकी शक्ति को केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी मानते हैं, जहां रावण का वध करने के बाद खुद श्री राम। यार ये कौन मुस्लिम है भाई, तेरे से कौन से मुस्लिम कनेक्ट होगा इस दुनिया में, कहाँ के मुस्लिम कनेक्ट होगा ये तो। ये जिस हिंगलाज का मंदिर बोल रहा है इसके अंदर में कोई 4 बार गया हुआ भाई, ऐसे घूमने फिरने गया हुआ, कुछ भी नहीं, पहाड़ियां बनी हुई है अंदर पे प्लास्टिक की और पत्थर भी नहीं, अल्लाह माफ करे, प्लास्टिक की मूर्तियां रखी हुई है, इसमें ऐसा क्या है। हम भी दर्शन करने पहुंचे थे। मां शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगोल नदी के किनारे बालूचिस्तान के खतरनाक रेगिस्तान के बीच बसा हिंगलाज माता मंदिर, जिसे महान शक्ति स्थल के रूप में माना जाता है। पुराणों के अनुसार विष्णु जी ने देवी सती के जलते हुए शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 हिस्सों में बांट दिया था। देवी के शरीर के ये टुकड़े धरती पर जहां जहां आकर गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। 51 अंगों में से देवी का सर इस पवित्र स्थल पर आकर गिरा और तब से ही बालूचिस्तान की इन चट्टानों में माता हिंगलाज वास करती है। हर साल भारत से लाखों यात्री यहाँ दर्शन करने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा के दौरान एक प्रतिज्ञा ली जाती है जिसके अनुसार आप अपने हिस्से का पानी किसी भी दूसरे यात्री के साथ नहीं बांट सकते, भले ही प्यास से उसकी मृत्यु क्यों ना हो जाए। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदुओं का ये तीर्थ स्थान मुसलमानों के लिए भी गहरा महत्व रखता है। लोकल मुस्लिम्स इसे नानी मंदिर यानी नानी का हज कहते हैं। अरे भाई, नानी मंदिर और हिंगलाज माता दरअसल बलोची लैंग्वेज में नानी बोला जाता है, तो वो जो माता वर्ड जो है वो तुम्हारे इंडिया में चलता है, हिंदी में बोलते, उर्दू में माँ बोलते, बलोची में वो नानी बोलते, गधो। और इस शक्तिपीठ की रक्षा करते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने से पहले सभी भक्तों को चंद्रगुप्त ज्वालामुखी से गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये ज्वालामुखी भगवान शिव का रूप है। चंद्रगुप्त की चोटी। अब ये बलोचिस्तान में सिर्फ वोल्केनो जो है ना यहाँ पे नहीं है, आप जब ये रोड सीधा पकड़ोगे, ये अपना क्या बोलते हैं उसको यार, ये वो हैगा अपना, मतलब वहां पे लोग घूमने भी जाते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो वहां पे जगह जगह पहाड़ों में से आपको ये निकलना शुरू हो जाएगा, वेलकनो दिख जाएगा, पहाड़ी एरिया है। अब अगर इस तरह के वेलकनो चाहिए तो भाई चल, तेरे को मैं यूनिवर्सिटी रोड घुमाता हूँ, बारिश के दरमियान ये निकल रहे होते, तो वहां भी शिव ही आया होगा। और मेरे को लग रहा है भाई सिंध गवर्नमेंट जो है वो शिव का कोई इस जनरेशन का नया अवतार है। पर पहुंचकर लोग पहले अपनी पहचान बताते हैं और उनके कर्मों का हिसाब किया जाता है, जिसके बाद ही वो हिंगलाज की गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। इस गुफा की दीवार पर चांद और सूरज की कार्विंग्स है। कहते हैं कि रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए श्री राम ने भी हिंगलाज आकर दर्शन किए थे और ये कार्विंग्स भी श्री राम की ही बनाई हुई है। कई हजारों साल पुराना ये मंदिर आज भी हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। जहां पूरी दुनिया में रामलला के आगमन का उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं आज भी पाकिस्तान में एक ऐसा मंदिर है जहां हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं है। इस्लामाबाद के सैदपुर गांव में बना रामकुंड मंदिर साल 1960 में इस्लामाबाद के इस्टेब्लिशमेंट से पहले इस एरिया को रामकुंड के नाम से जाना जाता था। हर साल बैसाख के महीने में यहाँ मेला लगता था, जहाँ लोग दूर दूर से इसमें भाग लेने और श्री राम के दर्शन करने आते थे। लेकिन आप नोट करो कितना फर्जी भगवान था कि इसकी जमीन अगर ये क्लेम कर रहा है, मैं तो नहीं मानता, अगर ये क्लेम कर रहा है तो वो भी सेफ नहीं रह पाया। सोचो, वो तुम्हारी अपनी जमीन अपने आप को नहीं बचा पा रहा, तुम्हें गधों क्या बचाएगा। कल्लुओ, गाय का मूत पीने वालों, सीता के सात सुरागों से निकले वालों, न्योकशुदा माओ के बच्चों। 1947 के पार्टीशन के बाद इस मंदिर से मूर्तियों को हटा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दिनों में श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ आए थे और उन्होंने सीता भी आई थी, बस फिर इस्लामाबाद का माहौल समझ जाओ। यहाँ के कुंड से पानी भी पिया था। वो इस गांव में कई दिनों तक रुके। गणेश दास वडेरा की किताब 4 बागे पंजाब के अनुसार कुछ समय बाद भक्तों ने यहाँ श्री राम का मंदिर बनाया और पंचतीर्थी स्थापित भी किए। पंचतीर्थी यानी 5 पवित्र तीर्थ। अब ये गणेश वडेरा हो या निहाल वडेरा,
इन्होंने 1947 के बाद किताबें लिख दी 2000 में और बोला बाबा ये तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटल फेक स्टोरी बना रहा। कभी बोलता मुसलमान भी अल्लाह माफ करे झुक रहे। पंचतीर्थी में शामिल थे 5 कुंड, जिनमें से श्री राम और उनके परिवार ने पानी पिया था। राम कुंड, सीता कुंड, हनुमान कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूरज कुंड। समय के साथ ये कुंड धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन आज भी लोग इस भूमि की पवित्रता को मानते हैं और यहाँ श्री राम के दर्शन करने आते हैं। कटास राज टेम्पल। ऐसे मंदिर जिनके बीच बना पवित्र तालाब शिव जी के आंसुओं से भरा है। पाकिस्तान के पंजाब में बसे कटास राज टेम्पल्स। किला कटास के भाई मैं तो पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो भी वहां पे रूल करती है, भाई लेक बना रहे हो तो लेक की एक हिस्ट्री लिख देना, वरना कल को हिंदू बोलेगा ये सीता के उंगलियों से निकला हुआ पानी हैगा। और जो भी लेक बना रही है गवर्नमेंट, उसकी एक हिस्ट्री या किसी नाम पे रख दो भाई, वरना ये देख लो इस तरह के क्लेम आएंगे किसी एक सदी बाद। खैर अब तो क्लेम रखने के लायक नहीं रहेगी गजवा हिंद में, इनका तो डाउनफॉल है, लेकिन फिर भी ये इनकी सोच है भाई। नाम से मशहूर इस परिसर में कई हिंदू मंदिर हैं। कटास, ये नाम संस्कृत भाषा के शब्द कटाक्ष से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आंसुओं से भरी आंखें। इस नाम के पीछे का कारण है इस परिसर के बीच बना एक तालाब। हमारे पुराणों के अनुसार जब दुख और पीड़ा से भरे हुए शिव जी माता सती के जले हुए शरीर को लेकर पूरे संसार में भटक रहे थे, तभी उनके आंसुओं से ये तालाब बना था। ये तालाब लगभग 20 फीट गहरा है। अब ये आपको एक और कॉपी दिख रही है, ये पूरी इस्लाम की कॉपी करते हैं भाई। हजरत इब्राहिम और वो हजरत असद वो क्या नाम है, आबे जमजम वाली कहानी सुनिए, ये वो वाला मामला भाई, ये टोटल वही कहानी कॉपी करी है इन्होंने। ऐसा कहते हैं कि यहाँ आकर जो भी इस पवित्र तालाब में डुबकी लगाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। किला कटास। अबे भाई एक दो ने लगाई थी, बता रहे स्किन डिजीज हो गए थे उनको पाकिस्तान में। इस परिसर में सतग्रह नाम के 7 प्राचीन मंदिरों का एक रूप है। इसके अलावा यहाँ कुछ बौद्ध स्तूप, 5 मेडिवल पीरियड के मंदिर और कई सारी हवेलियां भी है। इन मंदिरों से और भी कई मान्यताएं जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय यही बिताया था। सिर्फ यही नहीं, यक्ष प्रश्न के अनुसार 5 पांडवों ने, अब पांडव हो या तेरे भगवान हो, सारे भी आ जाए तो इस जमीन पे उनको पहले इमिग्रेशन क्रॉस करनी होगी और उनको वेट करवाया जाएगा, फिर ही आने दिया जाएगा भाई। यक्ष और उनकी पहेलियों का सामना भी यही किया था। अगर आप इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देखिए। लोकल्स का ऐसा भी मानना है कि यहाँ दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग है, जिसे श्री कृष्ण ने खुद अपने हाथों से बनाया था। और इस मंदिर की यार इसने पूरी वीडियो तकरीबन 11-12 मिनट की बना ली। लोकल कभी लोकल पूजा कर रहा है, कभी लोकल ने ये कहा, कभी लोकल ने वो कही। कौन लोकल है भाई, किसी एक का तो बता, ताकि हम उससे पूछे भाई तेरे को कौन हिस्ट्री बता रहा है। नींव रखी थी। ये सारी मान्यताएं इस जगह की पवित्रता को और गहरा बनाती है और इसलिए ये मंदिर हमारी संस्कृति में बहुत ऊंचा महत्व रखता है। पार्टीशन के लगभग 70 साल बाद आज भी इन मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की लापरवाही के कारण ये मंदिर आज भी इग्नोरेंस का शिकार होते हैं। बंटवारे के वक्त इन 400 मंदिरों में से कई मंदिरों का नामो निशान तक मिट चुका है। और बिल्कुल सही करा भाई, बाबरी का एक मस्जिद तोड़ोगे तो तुम अपने मंदिर इस तरह खोओगे। बिल्कुल टेट फॉर डबल टेट करता है पाकिस्तान। कुछ मंदिर खंडरों में बदल चुके हैं। पाकिस्तान के हिंदू काउंसिल ने बहुत बार मंदिरों को रिस्टोर करने का मुद्दा उठाया है और कई मंदिरों को वापस से बनाया भी गया है, लेकिन फिर भी ये कुछ ही मंदिर है जो बच पाए और यही मंदिर आज पाकिस्तान में भी हमारी संस्कृति की नींव को मजबूत बनाए रखे हैं। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है, हमें कॉमेंट। बहुत अच्छी थॉट्स है भाई, तूने एक सोर्स नहीं दी। लोकल्स पूरी तेरी 12 मिनट की वीडियो खत्म हो गई, लेकिन तू लोकल्स पे फंसा रहा। एक तूने इंटरव्यू या एक सोर्स नहीं दी।